हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हम साइंस से संबंधित जो एमसीक्यूज कर रहे थे उसमें 224 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और आज हम करेंगे 225 से स्टार्ट। हम डेली के 20 से 25 क्वेश्चन कवर करते हैं और वो भी 10 मिनट में हो जाते हैं, तो आप अपने 10 मिनट निकाल के डेली के 20 से 25 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं और आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज है, चाहे स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, उन सभी में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इनको ध्यान से आप याद कर लेना, रट लेना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं भी वीडियो डालने के लिए मोटिवेट होती रहूं। तो चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 225 से स्टार्ट करते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। इसमें पूछा गया है कि जो मानव रक्त है, रुधिर है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 140 से 180 mg। 140 से 180 mg। अगर इसमें पूछ ले रक्त दाब यानी बीपी का, तो उसका सामान्य जो स्तर होता है वो होता है 80 से 120 mg। लेकिन इसमें अपने पूछा है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल पूछा है तो इसलिए होगा आंसर 140 से 180। तो ये दोनों आंसर याद रखना। अगर बीपी का पूछे, रक्त दाब पूछे, तो उसका होता है 80 से 120 mg और कोलेस्ट्रॉल है 140 से 180 mg। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब। अगर किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकी, जो रुधिर नलियां हैं, उनकी त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा। पुरुषों में बढ़ेगी, महिलाओं में घटेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ेगा। अगर जैसे ये रुधिर वाहिका है, अगर ये सिकुड़ जाएगी, एक ये है और एक ये है, अगर सिकुड़ेगी, जो इसमें जो भी द्रव है, अगर ये सिकुड़ेगी तो द्रव का जो स्तर है वो ऊपर हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें यही द्रव इतनी है जगह पे है, तो ये इसमें केवल इतनी सी जगह में ये द्रव आ जाएगा। तो जैसे ही इसकी त्रिज्या कम होगी, यानी कि ये सिकुड़ेगी, तो रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त का जो दाब है वो बढ़ेगा। रक्त का दाब है वो बढ़ेगा। और अगर ये त्रिज्या इसकी ज्यादा हो जाए तो रक्त दाब घटेगा, क्योंकि ये रक्त है वो केवल इतने से एरिया में कवर कर जाएगा, जबकि इसमें यहाँ तक आएगा। तो इसका मतलब यही है, इसको रटना नहीं है, आपको समझ के करना है कि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि में। दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थाइमोसिन। थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो है थाइमोसिन, और जो थायराइड ग्रंथि है उससे निकलता है थायरोक्सिन। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि थाइमस देखते आप कर दोगे कि थायरोक्सिन है, तो गलत हो जाएगा। थाइमस है तो थाइमोसिन हार्मोन होगा, और थायराइड ग्रंथि है तो थायरोक्सिन हार्मोन होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिबुला टिबिया। फिबुला टिबिया, ये पैरों की हड्डियां हैं दोनों। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। गर्भाशय, वोम, इसके लिए वैकल्पिक शब्द है ऑप्शन ए, यूट्रस। इनका आप हिंदी और इंग्लिश, पूरी साइंस में हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद कर लेना, क्योंकि कभी हिंदी का देके पूछ लेते हैं, कभी इंग्लिश का देके पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? इसमें नहीं है का पूछा है, तो जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, सही है। दूसरा है, जठर खाद्य को आमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये भी सही है। जो खाद्य को है वो आमाशय रस के साथ मिश्रित करता है। अगला है, जठर आमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्त्रावित करता है, ये भी सही है। अगला है, जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो जठर के बारे में सही नहीं पूछा है? तो ये तीनों सही है जबकि ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत, लीवर। इसी को बोलते हैं लीवर। यकृत को बोलते हैं लीवर। अगला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क। और अगर ईसीजी आ जाए तो ईसीजी, ईसीजी होता है हृदय के लिए, तो नाम में थोड़ा ही डिफरेंस है। अगर ईईजी आ जाए तो मस्तिष्क और ईसीजी आ जाए तो ये होता है हृदय के लिए। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अग्नाशयी रस में, आमाशयी रस में, गैस्ट्रिक जूस में, सेलिवरी जूस में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आमाशयी रस में। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है ऑप्शन डी, मेलानिन से। त्वचा काली हो या गोरी हो, ये मेलानिन पर निर्भर करता है कि इसका स्तर कम है या ज्यादा। अगर मेलानिन हमारी त्वचा में जो वर्णक है वो अगर ज्यादा होगा तो त्वचा का रंग काला होगा थोड़ा, और अगर मेलानिन कम है तो त्वचा का रंग साफ होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो उनके बच्चे का, हाँ, तो यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए सबसे पहले ये A है और ये B है, फिर इधर दोनों को अपन को करना पड़ेगा O, दो दो लेना है। अब ये माता का है और ये पिता का है मान लो, तो पहले इसको इन दोनों से मिलाना पड़ेगा, ए को इन दोनों से मिलाना पड़ेगा। एक बार इस ओ से मिला दिया, फिर इस वाले ओ से मिला दिया, फिर बी को भी इन दोनों से मिलाना पड़ेगा। एक बार इस ओ से मिला दिया और एक बार इस ओ से मिला दिया। अब जो ए है वो ओ से मिलेगा तो ये होगा ए ओ। ओ को चाहे लिखो या मत लिखो, ये इसका कोई मीनिंग नहीं रहने वाला, तो अपन केवल ए लिखते हैं। फिर अब इस ए को अगर इस ओ से मिलाएंगे तो भी होगा ए। इसी प्रकार जो बी ओ से मिलेगा तो ये भी बी रहने वाला है, और इसी प्रकार अगर बी फिर दूसरे वाले ओ से मिलेगा तो ये भी बी ही रहने वाला है। तो किस किस वर्ग के जो लोग हुए हैं, एक तो ए फिर हुए बी बी, तो देखो किसमें है ये वाला आंसर। संभावित रुधिर वर्ग होगा ए होगा और बी होगा। 50% तो ए के बच्चे होंगे और 50% बी के बच्चे होने वाले हैं, तो इसमें है ए या बी, ए या बी या ओ का तो है ही नहीं,
क्योंकि ओ को अपन को साथ में लिखना नहीं है। ए या ए बी या ओ, ए बी या ओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए या बी, क्योंकि इसमें केवल ए और बी दो ही बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले मूत्र बहाव में सबसे पहले रोल होता है किडनी का। किडनी, फिर किडनी से नलिकाओं के द्वारा आता है मूत्राशय में। जो भी मूत्राशय है उसमें इकट्ठा होगा जो अपशिष्ट पदार्थ है, और फिर जो भी मूत्र द्वार है उससे ये बाहर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखो किसमें है, ये सबसे पहले वृक्क आएगा, उसके बाद में मूत्र वाहिनी, वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा होगा और फिर मूत्र मार्ग से बाहर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताप नियमन से। ताप नियमन से जो श्वेत ग्रंथियां हैं, यानी कि जो पसीने आने वाली जो ग्रंथियां है वो होती है ताप नियमन से। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4। इसमें 2 तो आलिंद होते हैं और 2 ही नीले होते हैं, तो कुल मिला के 4 कक्ष है। अगला क्वेश्चन है, महिला में गर्भाशय होता है। महिला में गर्भाशय होता है, गर्भाशय होता है 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? इसका राइट आंसर है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। बाकी जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इन तीनों को किडनी है वो अपशिष्ट के रूप में निकालती है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या टेस्टोस्टेरोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और थायरोक्सिन जो है वो आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीवर में। ऑप्शन बी, लीवर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का एकमात्र कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? वृक्क बोलते हैं किडनी को। अगर किडनी कार्य करना बंद कर देगी तो कौन सा पदार्थ जमा होगा? शरीर में वसा, रक्त में शर्करा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ या शरीर में प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या बदलता रहता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घट जाता है। जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? मानव शरीर में जो पुंछ है वो कौन सी संरचना में संलग्न होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वृद्धांत्र में। वृद्धांत्र में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? इसमें ह्रासमान यानी घटता क्रम पूछा है। जो क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भाग है उनको लंबाई के अकॉर्डिंग घटता हुआ क्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेषांतर, मध्यांतर फिर ग्रहणी। शेषांतर, मध्यांतर फिर ग्रहणी। देखो ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ध्यान से इस सीरीज को देखना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राउटू हार्मोन। प्राउटू हार्मोन। तो आज के वीडियो में 252 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इसी प्रकार हम आगे के वीडियोस में भी अगले क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।